माता लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी भी प्रवेश नहीं करती और न ही ऐसे घरों में निवास करती हैं। और जिस घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है उसे घर में कभी बरकत नहीं होती और हमेशा गरीबों ही छाई रहती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है दोस्तों। गुरुजी ने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कथा में बताया था कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियां की जाती है उसे घर में श्वेता रूप से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए उसे घर को छोड़कर चली जाती है। हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं। घर की महिलाओं से लेकर घर के पुरुष भी इन गलतियों को कभी न कभी कर देते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ऐसे घर पर अपनी दृष्टि कभी नहीं डालती और ऐसे घर में खुद तकलीफ, समस्या, गरीबी, दर्द करता हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख तकलीफ, दुख तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है तो आज ही आपको यह वीडियो अवश्य ही देख लेनी है। अगर आपको अपने इस वीडियो को ठुकरा दिया तो इस वीडियो का पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी को आते हुए धन को अपने ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे सरल और अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करते ही आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आएंगी और घर धन की वर्षा करेगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस घर पर होता है वहां सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। कहा जाता है कि अगर माता लक्ष्मी किसी पर मेहरबान हो जाएं तो उसका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाता है। माता लक्ष्मी की सच्चे मन और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी गरीब इंसान को राजा बना सकता है और यदि माता लक्ष्मी नाराज हो जाएं तो राजा को भी दरिद्र बना सकती हैं। यही वजह है कि हर कोई माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा और मेहनत से पूजा पाठ करता है। लेकिन कई बार हमसे अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो माता लक्ष्मी को नाराज कर देती हैं। इससे वे हमारे घर से रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम कुछ खास बातों का ध्यान रखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में फिर कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी बहुत से लोग के घर में झूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तन को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रात के झूठे बर्तन होती है उनको रात को ही साफ कर कर रख देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। झूठे बर्तन घर के में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इसे देवी लक्ष्मी रूठक चली जाती है। और जितना हो सके तो दोस्तों, जो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं अगर आप उनको रखे रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आती। तो उन बर्तनों को आपको रात को ही साफ कर लेना है और जितना ज्यादा दिन के लिए व्यक्ति घर में नहीं रुकती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया है और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अथग्राम कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। दोस्तों, कुछ खास स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें पवित्र स्थान माना जाता है। इन जगहों पर गंदगी या बेकार का सामान रखना शुभ नहीं होता। खासकर उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। अगर उत्तर दिशा में गंदगी या बेकार की चीजें पड़ी रहती हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो सकते हैं।
इस जगह को खाली रखना और यहाँ कच्ची भूमि को खुला छोड़ना भी धन संपत्ति में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण माना जाता है। रसोई घर की बात करें तो यह घर का दूसरा सबसे पवित्र स्थान होता है, जिसे बहुत ही ध्यान से साफ रखना चाहिए। चूल्हे या गैस स्टोव पर कभी भी खाली या गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि रसोई को साफ रखने से सुख शांति बनी रहती है और घर में बरकत आती है। इसके साथ ही रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में खुशहाली और सम्मान बढ़ता है। एक और बात जो बहुत जरूरी है वह यह कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है, इसलिए घर की सफाई का काम दिन में ही पूरा कर लेना चाहिए। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाती है और हमारे घर को सदा के लिए छोड़ देती है। अगर किसी कारण बस झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना चाहिए, उसको सुबह साफ करना चाहिए, सुबह ही फेंकना चाहिए, एक हाथ से कभी ना करें। यह गलती एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ से चंदन घिसते हैं। ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देती है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी हमसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती है। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में भी बात नहीं करती हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से धन की हमारे जीवन में सदैव कमी रहती है, हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है और ना ही अच्छा माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र या बर्तन में रख देना चाहिए और फिर देवी देवताओं को लगाना चाहिए। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी की पूजा, दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। दोस्तों, इस समय सोने पर नाराज होती है। माता लक्ष्मी शास्त्रों में, पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया। सूर्यास्त से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्य स उदय और सूर्यास्त के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी सदैव हमसे नाराज ही रहती हैं और हमारे घर को सदा ही छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, अमंगलकारी माना जाता है। इसका अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का ही वास माना जा है। जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारा पीटी करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, कहा जाता है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान करने पर भी माता लक्ष्मी आपसे सदा के लिए नाराज रहती है। दोस्तों, कभी भी किसी को आप शब्द बोलना नहीं चाहिए। कई लोग छोटी बातों पर भी नेक देर में गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी प्रयोग की आसानी से कह देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आप शब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी हमसे नाराज रहती हैं। इससे हमारे घर में आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, गंदे कपड़े पहनना, माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है और जिस घर में गंदगी रहती है उसे जगह पर माता लक्ष्मी की बहन डरता का वास हो जाता है। गंदी जगह पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उसे पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहती है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। हम आपसे यह भी कह रहे हैं कि आप नए कपड़े बाजार से खरीद लो, यानी कि आपके पास जो भी कपड़े हैं। दोस्तों,
चाहे आपके कपड़े फटे पुराने ही क्यों ना हों, लेकिन उन्हें हमेशा साफ सुथरा करके ही पहनना चाहिए। साफ सफाई न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, बल्कि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देती है। दीपक जलाने का महत्व। हिंदू धर्म में सुबह और शाम दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अपने घर या मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाते हैं, उन पर माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। ज्यादा सोने की आदत छोड़ें। ज्यादा सोना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारी समृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सुबह देर से उठता है और रात में देर तक जागता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ऐसा करने से न केवल माता लक्ष्मी खुश होती हैं, बल्कि यह सेहत और मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद है। भोजन को बीच में छोड़ने की आदत। भोजन को अधूरा छोड़ना या बीच में उठकर चले जाना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। यह आदत न केवल हमारी सेहत के लिए खराब है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इसलिए हमेशा भोजन को पूरे मन से करें और इसे खत्म करने के बाद ही उठें। यह घर में बरकत बनाए रखने और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस रंग के फूल ना चढ़ाएं। बताया गया है कि माता लक्ष्मी को लाल रंग कमल के फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाना जितना ज्यादा हो सके तो बचना चाहिए, क्योंकि इससे वह नाराज हो जाती है। आपको माता रानी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ता है, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अमंगलकारी माना गया है। आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। और जब भी कोई नमक मांगे तो उसे व्यक्ति के हाथ में देने की वजह बर्तन में रखकर देना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय किसी को भी नमक देने से बचना चाहिए, यह भी अशुभ शुभ माना जाता है। रात के समय किसी को नमक नहीं देना चाहिए, यह भी घर में दरिद्रता लाती है। तो दोस्तों, वैसे तो कोई रात को नमक देता ही नहीं है। अगर कोई देवी देता है तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर माता लक्ष्मी नहीं आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है भक्तों। चलिए, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। रात के समय दूध या दही मक्खन किसी को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। तो आपको जो शाम का समय होता है, उसे समय जितना हो सके दूध या फिर दही किसी और को देने से बचना चाहिए। हालांकि शाम के समय आप बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू इधर उधर ना दे। शास्त्र को उनका कर कहा जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का बोलकर भी अंदर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू को कभी भी किसी उधर नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर सदा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाती है। भले ही मर जाना, परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आजकल लगभग हर घर में एक छोटा मंदिर होता है, जहां लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अगर मंदिर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जाए तो घर में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर में क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं? इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे न केवल घर का माहौल अच्छा होता है, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। मंदिर में माचिस न रखें। अगर आपके घर के पूजा घर में भगवान गणेश जी या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर के पास माचिस रखी हुई है, तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इससे घर की समृद्धि प्रभावित हो सकती है। यह एक ऐसी गुप्त जानकारी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जिन घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता है, वहां हमेशा सुख शांति और तरक्की का वास होता है। मंदिर का सम्मान करें। मंदिर के सामने हमेशा आदर और श्रद्धा का भाव रखें। लेकिन कुछ लोग अनजाने में मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो अशुभ होती हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोग मंदिर के सामने अनुचित व्यवहार या विवाद करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है।
मंदिर के सामने ऐसी हरकतें करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार पर दुखों का साया मंडराने लगता है। पति पत्नी का व्यवहार। मंदिर के आसपास या उसके सामने पति पत्नी के बीच अनुचित संबंध या बहस करना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न केवल घर की शांति भंग होती है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी समाप्त हो जाती है, जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करे जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं और ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। और जो इस तरह की हरकत है उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो आपने मंदिर बनाकर रखा है ना, उसमें से ये चीज बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से ये 3 चीजें नहीं हटाई है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर के मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोचकर देखिए आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही सबक बनाना शुरू कर देते हो। और भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाए। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम पूजा घर में की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं। दोस्तों, घर में तरक्की और समृद्धि बनाए रखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन कई बार हमसे अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय समस्याओं में घिरने लगता है। अक्सर लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर की चीजों को सही जगह पर नहीं रखते, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। वास्तु और मंदिर का महत्व। आज के समय में कई महिलाओं को जो शादी के बाद नई बहू बनकर घर आती हैं, वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। उन्हें यह नहीं पता होता कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे में वे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो घर की शांति और समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। मंदिर को हमेशा पवित्र और व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके सामने किसी भी प्रकार की अनुचित हरकत करना अशुभ माना गया है। मंदिर और आदर। मंदिर के सामने हमेशा शालीनता और सम्मान का व्यवहार करें। पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है और वहां अनुचित कार्य या बर्ताव से देवी देवताओं की कृपा खत्म हो सकती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। पति पत्नी के संबंध और मर्यादा। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास और निजी होता है, लेकिन इसके लिए सही समय और स्थान का ध्यान रखना जरूरी है। आजकल कुछ लोग इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखते और किचन जैसे पवित्र स्थानों को भी अपनी निजता के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई महिला रसोई में खाना बना रही है और पति वहां संभोग के लिए पहुंच जाए तो यह पूरी तरह अनुचित है। रसोई को घर का मंदिर माना जाता है और वहां ऐसा व्यवहार करना न केवल अशुभ है बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है, स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है।
यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य कर से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।